बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। बेसिकली स्कोप क्या होता है, किसी भी चीज़ की डिमांड को, उसकी रेंज को, उसकी एक्टिविटीज़ को हम स्कोप में देखते हैं। कि मिसाल के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ये एक सब्जेक्ट है बीएस में, या हम बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या फिर सीएसएस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो उसमें जो है स्कोप का एक सवाल है, पूछा गया है हेडिंग्स में। तो अब हम देखते हैं कि आज से 10 साल बाद कितनी डिमांड होगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये जो डिमांड है उसकी जो रेंज है वो जो हम देखते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्कोप। स्कोप बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो रेफ़र करता है बाउंड्रीज़ को, एरियाज़ को, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ को, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनकम्पास करता है। और ये डिफ़ाइन करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इंक्लूड करता है और वो कैसे फंक्शन करता है सोसाइटी के अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड है और ये बोथ थेरेटिकल और प्रैक्टिकल डायमेंशंस दोनों को कवर करता है। और ये इंक्लूड करता है वेरियस फंक्शंस को, उनके रोल्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, जो कि गवर्नमेंट की एजेंसीज़ जो है वो परफॉर्म करती हैं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गवर्नमेंटल फंक्शन होते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली डील करता है फार्मूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी फार्मूलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। और ये इन्वॉल्व करता है मैनेजिंग पब्लिक रिसोर्सेज, रेगुलेटिंग लॉज एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, जैसा कि एजुकेशन हो गई, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारे पास वेलफेयर एंड पब्लिक सर्विसेज। One of the primary functions of public administration is to promote public welfare by ensuring access to essential services, जैसा कि लोगों को हाउसिंग देनी है, सोशल सिक्योरिटी देनी है, पब्लिक को सैनिटेशन देनी, प्रोवाइड करना है, वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज़, के लॉज और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है लॉ को इन्फोर्स करने में और इस बात को यकीनी बनाने में कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। और ये ट्रांसलेट करता है पॉलिटिकल डिसीजंस को कंक्रीट एक्शंस के अंदर, जो कि पब्लिक को बेनिफिट होता है। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। रेगुलेशन और कंट्रोल क्या है? ये रेगुलेट करता है कई सेक्टर्स को, जैसा कि फाइनेंस हो गया, ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ है एंड द इन्वायरमेंट है। फेयरनेस को यकीनी बनाता है, ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाते हुए और एफिशिएंसी को यकीनी बनाते हुए इकोनॉमी और सोसाइटी में। रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं ये सिग्निफिकेंट पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या हैं इसके? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ को, जैसा कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ऑफन रेफर टू एज द पोस्ट कॉप फंक्शंस। These are core activities in managing government operations and ensuring the smooth delivery of public services. Public finance management क्या है हमारे पास? ये एक की एस्पेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स है, लाइक टैक्सेस हो गए, फीस हो गई, एंड इंश्योरिंग दैट पब्लिक स्पेंडिंग इज डन एफिशिएंटली। Public financial administration includes budgeting, auditing, and ensuring accountability in the use of public funds. Next है हमारे पास human resource management. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है रिक्रूटमेंट को, ट्रेनिंग को, डेवलपमेंट को और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स को और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। ये इन्वॉल्व करता है वर्क फोर्स की मैनेजमेंट को, इस बात को यकीनी बनाता है कि पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो इफ़ेक्टिवली डिलीवर हो रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। दिस इंक्लूड्स बीइंग ट्रांसपेरेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, मीन्स कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में क्लियर रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, प्रोवाइडिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड मेंटेनिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट इसका जो स्कोप है वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होती है। ये इन डेवलपिंग नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स एम्ड एट इम्प्रूविंग एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ।
लास्ट वन है हमारे पास क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो डील्स विद इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को भी डील करता है, जैसा कि डिजास्टर रिलीफ हो गया, क्राइसिस मैनेजमेंट हो गया, एंड मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, पैंडेमिक्स और नेशनल इमरजेंसीज। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये स्कोप जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू है काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपको भी फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।